चेंज कर लूं मैं, पेज टर्न ऑफ कर लूं? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशंस reducible to homogeneous differential equations। अब देखो किस फॉर्म की इक्वेशन होती है, कैसे पता करते हैं। अगर तुम्हारे पास इक्वेशंस जो है इस फॉर्म की हो, इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c1 ले लिया मैंने, और कैपिटल AH प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C ले लिया, ठीक है। अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो वो किस में आती है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में आती है। और सभी टाइप की इक्वेशंस जो है हम फॉर्म से डिफाइन करते हैं। इस टाइप की है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, इस टाइप की है तो ऐसा निकलेगा, होमोजीनियस है तो ऐसा निकलेगा, एग्जैक्ट है तो उन सबको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है ना। यहाँ पर अगर हमारे पास में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, C1 और कैपिटल C, ये सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स है। कोई भी नंबर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इसको चेक करूँ तो क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है, x की पावर 1 है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफाइन की थी कि अगर किसी इक्वेशन को हम dy by dx इक्वल्स टू f1 अपॉन f2 की फॉर्म में लिखते हैं तो f1 और f2 दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, तब हम उनका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू vh सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करें तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो है C1 केवल कांस्टेंट है। ये पावर 1 का, ये पावर 1 का मतलब ये दोनों तो डिग्री 1 के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ कोई टर्म नहीं है एक्स वाई की, वेरिएबल की पावर से ही हम इक्वेशन की डिग्री काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री का हो गया, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है। सेम डिनोमिनेटर में भी हम चेक करें तो ये C1 और C के कारण जो है फंक्शन क्या हो सकता, होमोजीनियस नहीं हो पा रहा है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि किसी एक सब्स्टिट्यूशन से हम ऐसा कर सकें कि C1 अपॉन C को हम एलिमिनेट कर दें ना। अब इसका एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें इक्वेशन कैसी मिलेगी, होमोजीनियस फॉर्म की मिल जाएगी, और फिर हम y इक्वल टू vh सब्स्टिट्यूशन से उसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती है। यहाँ पे दो कंडीशंस मिलती है, एक तो केस 1 मिलता है इफ a अपॉन कैपिटल A इक्वल्स टू b अपॉन कैपिटल B, और एक केस मिलता है हमें if a अपॉन कैपिटल A इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन कैपिटल B। ना दो टाइप के केसेस यहाँ पर अराइव होते हैं। दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। क्लियर? अगर a अपॉन A b अपॉन b के इक्वल नहीं हो और a अपॉन A इक्वल्स टू b अपॉन b हो जाए तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था, अभी की तो बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि हमने जो प्रीवियस मेथड्स किए थे, मतलब जो आगे आने वाले मेथड्स कर रहे, निकल तो रहा था सॉल्यूशन, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में निकल रहा था, और इसी फॉर्म की इक्वेशन थी। तो जिन्होंने डायरेक्ट इस मेथड से किया उनका सॉल्यूशन बहुत आराम से निकल गया ना। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। अगर बाय नेम आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला केस में ले रही हूँ a अपॉन a इक्वल्स टू b अपॉन b हो तो कैसे सॉल्व करना है, फिर सेकेंड केस ले लेंगे, ठीक है। लिखो सॉल्व, मैं वही प्रोसीजर डिस्कस कर लूंगी। dy by dx इक्वल्स टू 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5।
अब हमें दिख रहा है कि ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल ax प्लस by प्लस कैपिटल c फॉर्म की इक्वेशन है। अगर हम इसको देखें तो सेपरेबल मेथड से तो ये नहीं होगी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ dy आ जाएगा और y के साथ में dx आ जाएगा, तो ये सेपरेबल मेथड में तो नहीं आएगी। इस तरीके की इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस में मान के और सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें a अपॉन a b अपॉन b चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो सिस्टम जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है। पहले x की टर्म होनी चाहिए, फिर y की टर्म होनी चाहिए। तो पहले तो इसको रीअरेंज करो, टर्म को रीअरेंज करें। dy बाय dx इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। नहीं तो क्या होता है कि गलती हो जाती है, 3/4 और 2/6 हम चेक कर लेते और फिर हम दूसरा मेथड लगा देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a अपॉन a का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x देखना है। तो ये 2 और ये 4, 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अगर b अपॉन b कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा 3/6, इट मींस 1/2। तो कौन सा केस है ये अपने पास में a अपॉन a इक्वल्स टू b अपॉन b वाला केस होगा ना। a अपॉन a इक्वल्स टू b अपॉन b वाला केस हो गया। और इस केस के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ हमारे पास में जब भी इस तरीके का केस आएगा तो ये हमारे पास में कुछ कॉमन टर्म्स होंगे। देखो जैसे 2x प्लस 3y है और डिनोमिनेटर में से भी 2 अगर कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से तो 2x प्लस 3y वाली टर्म बनेगी। तो जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसके लिए हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे लेट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, मैंने w मान लिया, 2x plus 3y equals to w। कौन से केस के अंदर मानना है? इफ a अपॉन a इक्वल्स टू b अपॉन कैपिटल B होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर हमारा निकल के आ रहा है उसको हमने w मान लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें इस टर्म को डिफरेंशिएट करती हूँ मैं, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 3, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx और w का डिफरेंशिएशन हो गया dw बाय dx। और यहाँ से हम dy बाय dx की वैल्यू निकाल लें तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में dw बाय dx माइनस 2 और ये 1/3 और आ जाएगा। dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/3 dw बाय dx माइनस 2। अब पूरी टर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, x और w में कन्वर्ट कर देंगे। जो इक्वेशन आपको दी हुई थी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ मैं। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2x plus 3y equals to w and dy by dx equals to this in equation number 1। रखो ये वैल्यू। मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और स्क्रीन भी कुछ शो नहीं हो रही है। यस मैम, नहीं हो रही है मैम स्क्रीन शो। मैम क्लास में ही नहीं है। क्लास में नहीं है। अच्छा तो सारे अपने कॉपी में सोल्व। यार आवाज नहीं आ रही। तो एक करंट से बाहर हो गई थी मैं भी। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाहर हो गई थी इसलिए आप लोगों को आवाज आनी बंद हो गई थी, है ना। चलो ये सब्स्टिट्यूशन हम रखते हैं गिवन इक्वेशन में। तो dy by dx की जगह टर्म रख दी इक्वल्स टू, ये टर्म आ गई w plus 4 upon 2w plus 5। सबकी आ रही है ये टर्म, सबकी आ रही है? यस मैम। है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर w और x की टर्म्स को सेपरेट कर लो, है ना। सॉल्व करके w और x की टर्म्स को सेपरेट कर लो। तो ये टर्म आ रही है अपने पास में 1/3
dw by dx minus 2 equals to w plus 4 upon w plus 5, 2w plus 5. पहले 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं. dw by dx minus 2 equals to 3w plus 12 upon 2w plus 5. ठीक है, अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो. dw upon dx equals to 3w plus 12 upon 2w plus 5 plus 2. एलसीएम लो, एलसीएम लो और टर्म कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है. एलसीएम हो जाएगा 2w plus 5 ना, तो ये हो जाएगा 3 plus 4 7w plus 22 5 10 22. करेक्ट. ठीक है, अब अगर हम इसको करें तो सेपरेबल मेथड लग जाएगा. w की टर्म्स तो dw के साथ ले आओ. 2w plus 5 upon 7w plus 22 into dw equals to dx. लिख सकते हैं 2w plus 5 upon 7w plus 22 into dw equals to dx. लिख सकते हो ना. अब देखो तो ये टर्म आ रही है, ये डायरेक्टली जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है ना. ये जो टर्म है ये डायरेक्टली आपकी इंटीग्रेबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये भी w का फैक्टर है, ये भी w का फैक्टर है. जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म होती है तो हम क्या करते हैं कि दोनों का जो पावर है वो सेम नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर जो है वो कम होनी चाहिए. तो पहले हम इसको इंटीग्रेबल टर्म बनाएं, है ना. और इंटीग्रेबल टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड करना चाहिए. देखो डिवाइड करना सबको आता होगा, फिर भी मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ. 2w plus 5 में 7w plus 22 से डिवाइड करो. 7w से 2w लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/7 से. ये हो जाएगा आपका 2w plus 44 upon 7. सब्ट्रैक्शन करें, w से 2w कैंसिल और ये हो जाएगा 35 minus 44. कितना हो गया 35 minus 44 minus 9/7, है ना. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/7 minus 9 upon 7 और किससे डिवाइड कर रहे थे, 7w plus 22. सबको रिमाइंडर थ्योरम ध्यान होगी, है ना. ऐसे तो लिखते हैं, आता है सबको ये लिखना. आता है ना सबको लिखना. नो मैम. नो मैम. अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं. 5 में 2 का डिवाइड करना है तो हम करते हैं कैसे, 5 और ये 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्शन किया 1 बचा. जो कोशिएंट होता है इसको मैं लिख सकती हूँ 2, जो रिमाइंडर है प्लस 1 अपॉन जो अपना डिविजर है वो. क्या ये सही है? 2 plus 1/2 is equals to 5/2. ये कोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम होती है जो आप 9th 10th क्लास में पढ़ के आते हो, है ना. तो वही मैंने किया है. 2/7 minus 9/7 बचा था, इसलिए प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया. 9/7 और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो डिविजर आया. यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से पढ़ा होगा, A equal to BQ plus R क्लास 10th में. यस मैम. यस मैम. तो आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ. नो मैम. On integration we get 2/7 यही हो रहा है. dw. मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बोल चुके हैं, सेकंड में आ गए. अब क्या हुआ? फर्स्ट का बोल रहे हैं, सेकंड में आ गए. अब क्या हो गया पीएम? मैं यही कह रही हूँ कि आगे आते जाओ, पिछला भूलते जाओ. पिछला मैम को भूलोगे बोल रहा तो हूँ, फिर फर्स्ट काम नहीं सेमेस्टर का चलेगा. बोल चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का बोल चुके हैं. सेमेस्टर का भूल चुके हैं हम लोग. कोई बात नहीं, जहाँ जो काम आएगा वो तो मैं याद दिला दूंगी. बाकी तुम्हें याद रहेगा तो वो ज्यादा काम आएगा. मैम बट अगर एग्जाम हो गए तो हम लोग क्या करें? 2 बाय तब प्रैक्टिस काम में आएगी. 2/7w minus 9/7 कांस्टेंट है
और 1/7w + 22 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग में आएगा। 7w + 22, ये 7 होने के कारण 1/7 और आएगा, इक्वल टू x + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरे हिसाब से w की वैल्यू सब लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना, कर लेना आप। 2x + 3y था -9/49 log 2x + 3y करोगे तो ये हो जाएगा 14x + 21y + 22 इक्वल टू x + c, है ना। अब ये x की टर्म आएगी, उसको सब्ट्रैक्शन कर देना, x को इधर ले आना, बस आपका रिजल्ट आ चुका है ना। नेक्स्ट स्टेप अपने आप कर लेना। क्लियर है? मैम एक बार जो से पहले वाला पेज था ना वो दिखाना, एक मिनट, उसका लास्ट लाइन देखनी थी। मैं पूरा पेज ही शो कर देती हूँ आपको। मैम इससे पहले वाला पेज, ठीक है, हाँ ये वही। हाँ मैम इसकी लास्ट लाइन कैसे आई थी वो बताना एक बार। लास्ट वाली लाइन कैसे आई थी, जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन 1 में रखो dy/dx की वैल्यू, dy/dx निकाला है ना आपने। यस मैम, यस मैम, ये जो dy/dx निकाला है, मैम। और यहाँ पे 2x + 3y को आपने w लिया था, तो ये w + 4/2w + 5। ये हम लास्ट वाला पार्ट शो करना है एक बार। मैं तो पूरा पेज ही शो कर रही हूँ। मैम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। क्या ये रफ वर्क था, तो साइड में दे रखा है, ये रफ वर्क था। यस मैम। मैम ये -9/7 की जगह 39 नहीं आया है। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लाउड बोलो। एक मिनट में अटेंडेंस ले रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या आप क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। dy/dx क्वेश्चन लिखो, सॉल्व dy/dx equals to dy/dx equals to x + 2y - 3 upon 2x + y - 3, x + 2y - 3 upon 2x + y - 3 ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट हम लेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ a/a क्या आ रहा है आपके पास, 1/2 आ रहा है, और b/b अगर हम चेक करें तो ये 2/1 आ रहा है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। नो मैम, नो मैम। a/a is not equals to b/b, इट मींस ये केस नंबर 2 वाला आ गया। बुक्स में ऐसे भी होता है कि ये वाला केस 1 दे दिया और दूसरा वाला केस 2 दे दिया, है ना, तो उससे आप परेशान मत हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो टाइप देखना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है लेट x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। इस तरीके की इक्वेशन के लिए रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। सब्स्टिट्यूशन क्या रखते हैं, अगर इफ a/a इज नॉट इक्वल्स टू b/b, देन पुट x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। और ये h और k की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं जिससे कि ये इक्वेशन क्या बन जाए, होमोजीनियस बन जाए।
अच्छा, यहाँ से अगर मैं dx देखूं तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d ऑफ कैपिटल x, और dy का मतलब हो जाएगा d ऑफ कैपिटल y, क्योंकि h और k क्या है, कांस्टेंट है, h एंड k आर कांस्टेंट्स, h और k क्या है, कांस्टेंट है। रखो ये सब्स्टिट्यूशन, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करो। अभी दो स्टूडेंट्स ने एंट्री ली थी, एक तो मीत मेहता और एक और स्टूडेंट एंटर हुआ था, क्या नाम था, निमिष? मैम वो पहले एंटर हो गए थे पर वो लीव हो गया था गलती से। अच्छा चलो ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ इसलिए पूछी थी कि कई बार क्या होता है फिर अटेंडेंस मार्क नहीं होती है ना इसलिए। हाँ मैम। अब मैं चेंज कर रही हूँ पेपर चेंज कर लूँ Yes, ma'am. क्योंकि अपने पास 10 मिनट है, हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। देखो dy बाई dx, नहीं तो हम पिछले पे ही चलते रहेंगे, आगे कोर्स पे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो कल से फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू x की जगह रखना है कैपिटल X प्लस H प्लस 2 इंटू वाई प्लस के माइनस 3 अपॉन 2 इंटू कैपिटल X प्लस H प्लस वाई प्लस के माइनस 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब देखो इस टर्म को कैसे कलेक्ट करते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 लिखा जा सकता है इस टर्म को। h k और कांस्टेंट वाली टर्म एक साथ लिख दी और x और y को हमने हटा दिया यहाँ से। 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3 लिख सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को, ये अभी भी होमोजीनियस नहीं बनी है। सब्स्टिट्यूशन के बाद तो हम कह रहे हैं कि होमोजीनियस में हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये होमोजीनियस में क्यों नहीं बन पा रही है। x की पावर 1 है, कैपिटल X और कैपिटल Y की बात कर रहे हैं। अब हम वेरिएबल चेंज हो गए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये वाली टर्म इसको होमोजीनियस नहीं बनने दे रही है। तो पहले तो हमारे पास केवल -3 था, तो -3 इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये अपने पास एक टर्म बन गई है h प्लस 2k माइनस 3। h और k की वैल्यू हम इस तरीके से चूज करें कि ये इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए, और इसको होमोजीनियस बनने के लिए इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इट बिकम्स होमोजीनियस when h plus 2k minus 3 equals to 0 and 2h plus k minus 3 equals to 0. h plus 2k minus 3 equals to 0 हो, 2h plus k minus 3 equals to 0 हो। इसको सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लेना। h और k की वैल्यू निकाल देना। अभी मैम ये इक्वल्स टू 0 क्यों लिया? इसको 0 लेते ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी, इसलिए लिया है। h और k क्या है, कांस्टेंट है। हमें इस तरीके से चूज करना है जिससे इक्वेशन जो है होमोजीनियस बन जाए। हमारा टॉपिक ही क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और सब्स्टिट्यूशन हमने किया भी इसीलिए है। अब देखो ये इक्वेशन क्या होगी, dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। तो ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस है। कैसी बन गई, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ से h और k की वैल्यू निकालना, आई थिंक सो 1 1 आएगा। कितना आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 1 1 वो मिस्टेक हो गया था, लग रहा है क्योंकि 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। आप चेक कर लेना एक बार। फिर उसके बाद में देखो, अब ये इक्वेशन होमोजीनियस है, और होमोजीनियस के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, y इक्वल्स टू vx, पुट y इक्वल्स टू vx। तो dy बाई dx क्या बनता है, dy बाई dx इक्वल्स टू v प्लस कैपिटल X dv बाई dx।
रखो इस इक्वेशन में v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू x प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस vx। x कॉमन आके कैंसिल हो जाता है तो v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। देख सकते हैं। अब हमारा मेथड क्या होता है, v को इधर शिफ्ट करो, x dv बाई dx इक्वल्स टू जैसे हमने किया था पहले वैसे ही हम काम कर रहे हैं होमोजीनियस के लिए, माइनस v, बस स्मॉल की जगह कैपिटल x और कैपिटल y चल रहे हैं हमारे। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास में 2v 1 प्लस 2v। हाँ बोलो। 2v से 2v कट जाएगा, 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, एक तो बन जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बच जाएगा, और v स्क्वायर आ जाएगा पीछे, है ना। 1 माइनस v स्क्वायर आ रहा है, एलसीएम लेना सबको आता है। अब 12th dv में के पढ़ा साथ था में ये टर्म शिफ्ट कर देते हैं, क्या हुआ 12th में भी था ये हमारे। 12th में पढ़ के आए हो, मैं यही तो कह रही हूँ, तो रिवीजन पार्ट है ये, हमारे कोर्स में अभी है ही नहीं। 1 माइनस वी स्क्वायर dv, अब कल से पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है अपने कोर्स में। वैसे वो भी आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अच्छे से। ये सिलेबस में नहीं है जो पढ़ा रहे हो? नहीं, तुम लोगों ने कहा इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन करा दो मैम। ये तो आते हैं मैम, इजी है बहुत। कोई बात नहीं, अब कर लो, अब हो गया आज खत्म। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग, इंटीग्रेशन कर सकते हो। Yes, ma'am. यस मैम। चलो इसको इंटीग्रेट कर लेना। अभी मैं पहले थोड़ा सा और बात कर लेती हूँ, इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हमारा टॉपिक छूट जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया था, यहाँ देखो हमने किया था x इक्वल टू एक्स प्लस एच, ठीक है। तो कैपिटल X हो गया अपना x माइनस एच, और h की वैल्यू क्या आई है अपने पास में 1, तो कैपिटल X की जगह तो हम x माइनस 1 रखेंगे, और कैपिटल Y की जगह क्या हो जाएगा y माइनस के y माइनस और y माइनस 1। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास में क्या बनेगा, v बनेगा। एक तो v का मतलब है y अपॉन एक्स, और y का मतलब क्या हो जाएगा y माइनस 1, और कैपिटल X का मतलब हो जाएगा x माइनस 1। तो इंटीग्रेशन के बाद v की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है, ये क्लियर है। v की वैल्यू y अपॉन एक्स है, y की वैल्यू y माइनस 1 है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिए हैं वो x और y दिए हैं, स्मॉल x स्मॉल y, तो आंसर भी कैपिटल X कैपिटल Y में ना होके क्या होना चाहिए, स्मॉल x स्मॉल y में होना चाहिए। चलो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर अब छूट भी गया तो सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर लोगे। बताओ भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लो, v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और एक हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। होगा होगा इसके लिए तो क्या करो, 1 माइनस वी स्क्वायर को कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, इस तरीके की कुछ टर्म आएगी, है ना, माइनस में। कर सकते हो इंटीग्रेशन। यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले लगा दो और सब्स्टिट्यूशन कर दो। इसके लिए तो सब्स्टिट्यूशन करो, लेट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी, और ये फॉर्मूले से होगा, इंटीग्रेशन करके और वैल्यू रख दो। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला। करो,
ये टर्म अपने पास में आ रही है v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, लिखना पड़ेगा 2 1 माइनस वी स्क्वायर dv। वन माइनस वी स्क्वायर को मैंने भी बताया कि टी करना है, तो ये अपने पास में हो जाएगा। अगर हम 1 माइनस वी स्क्वायर को टी लेते हैं, इसके लिए 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो माइनस 2v dv इक्वल्स टू dt और v dv इक्वल्स टू माइनस 1/2 dt। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी अपने पास में माइनस 1/2 dt अपॉन टी। इसके लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अभी तो, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो इसको मैं एज इट इज लिख लिया हूँ। बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन we get minus 1/2 log of t। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ।